तो चलो दोस्तों, अब आपको आज बताता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा इस वीडियो में मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो है बीएस नंबर। तो बीएस नंबर लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे आपको बीएस नंबर मिलेगा, वो अभी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उसके लिए देखो दो कंडीशन है। एक तो है कि आप सेंट्रल एम्प्लॉय होने चाहिए, और दूसरा फिर आप ऐसी कुछ कंपनी में कार्यरत होने चाहिए कि जो कम से कम आपकी 4 स्टेट में जो कंपनी हो, तो तभी आप बीएस नंबर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अपने साथ भी सेम ऐसा ही चीज़ है। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो बहुत ज़्यादा ही स्टेट में है, तो ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है। अब उसके लिए देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। एक तो होता है कि जैसे आप कभी जब डीलर पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म 60 या तो डीलर देगा, नहीं तो जिस कंपनी में आप हो, यदि आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो उनके पास भी वो फॉर्मेट रहेगा। यदि आप किसी ऐसी कंपनी में हो, आप प्राइवेट कंपनी में, तो वो एक फॉर्मेट होता है बीएस करना, मतलब बीएस नंबर लेने का। उसमें क्या रहता है कि आपका नाम, एड्रेस सब कुछ रहेगा, और आप उस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो ये चीज़ें उसमें मेंशन रहेंगी। और फिर एक चीज़ रहेगी उसमें कि कंपनी का जीएसटी नंबर उसमें आता है, उसके बाद में पैन कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। और बाकी जो आपका कंपनी का वहाँ पे हेड रहता है, तो एचआर हेड है या फिर आपके जो प्लांट के हेड है या फिर ऐसा कुछ आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो भी मतलब जिस कंपनी के हिसाब से आपका रहेगा, तो उनके वहाँ पे साइन वगैरह चाहिए होते हैं, तो उनकी पूरी डिटेलिंग वगैरह रहती है। और ये तो आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद में आपको क्या है कि जैसे आप जिस कंपनी में हो वहाँ से आपको नॉर्मली जो प्रोसेस रहता है अपना, मतलब आपकी जो सैलरी स्लिप वगैरह है वो तो आपको चाहिए होती है, कम से कम 3-4 महीने की लेते हैं। और फिर आपका बैंक, यदि आपका कुछ लोन वगैरह चल रहा हो तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए होती है 6 महीने की। तो वो उनको दिखाना होता है कि हाँ भैया या इनका माँ की सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ अच्छा है, और वो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस भी है। और उसके बाद में ये जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये सब डॉक्यूमेंट लगते हैं। बाकी फिर आपका एक, यदि आपका अपना घर नहीं है, और तो उस वाले केस में आपके पास में आपका रूम एग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है, तो वो भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, और फिर पासपोर्ट साइज़ की आपको 1-2 फ़ोटो भी लगती हैं। मतलब वो डिपेंड करता है, अगर आपका डिजिटली हो गया है, यदि आपने लोन लिया है तो डिजिटली आपका वो कर देंगे, नहीं है तो आपको फिर फिजिकल फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेंगी। तो ये सब जो मेजरली मैंने आपको बता दी है उसकी रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएस नंबर सबको नहीं मिलता है। बीएस नंबर 2 ही कंडीशन में आपको मिलने वाला है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तब आपको मिलेगा, और दूसरा यदि आपकी कंपनी मतलब मिनिमम 4 स्टेट में आपकी कंपनी काम करती है, तो तब उस केस में आपको जीएसटी मतलब सॉरी आपका बीएस नंबर उस केस में आपको मिलने वाला है। तो आई थिंक ये आपका डाउट अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बीएस नंबर किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा, और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फॉर्म 60 जिसको हम बोलते हैं, फॉर्म 60 वो डॉक्यूमेंट होता है। वो तो आपको यदि एक तो आपको डीलर देगा, नहीं तो आपके कंपनी के पास में हो जहाँ आप काम करते हैं उनके पास में वो फॉर्मेट रहेगा। फिर मैंने बता दी कि आपको रूम एग्रीमेंट भी चाहिए। यदि आपका कुछ लोन वगैरह चल रहा होता है तो उस केस में आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं आपको 3 से 4 महीने की सैलरी स्लिप वहाँ आपको दिखानी पड़ती है। और फिर आपका जैसे आप आईटीआर के दायरे में आते हैं तो आपको फॉर्म 16A और 16B 2 साल का चाहिए होता है, जिस करंट ईयर का और इसके लास्ट पिछले ईयर का। ये मतलब आपका पूरा रिकॉर्ड वहाँ पर देखा जाता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप कार ऐसे तरीके से ले सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करने होते हैं, तब कहीं जाके आप बीएस नंबर के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर एक चीज़ और रहती है जो मेरे साथ हुआ था। जैसे गाड़ी वगैरह ले ली थी, बीएस नंबर मतलब अपना आरटीओ वगैरह नंबर वगैरह आ गया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया था। आने के बाद में भी 1 या 10 दिन, 8-10 दिन के बाद में ना आपको आरटीओ की साइड से एक ऑफिशियली एक मेल आता है। आपको नहीं आता, जो आपके जहाँ पे आप काम करते हो कंपनी में, जैसे कोई हेड होंगे आपको, उनके पास में एक मेल जाती है ऑफिशियल मेल की। वो दोबारा से उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं कि हाँ यार ये बंदा आपके साथ ही काम करता है और कैसा इसका बिहेवियर है। नॉर्मल एक फॉर्मेट उनका एक रहता है, तो वो एक मेल भी जाती है। वो हो सकता है मेरे टाइम में तो आए थे, जो मेरे साथ में कुछ लोगों ने पहले गाड़ी ली थी तो उनके पास में ऐसा मेल कुछ नहीं आया था जो मैंने चेक किया था। बट हाँ, उस चीज़ के लिए भी आप यहाँ पर रेडी रहना, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो जैसे एक रीवेरिफिकेशन रहता है, क्योंकि ये लोग मतलब पूरा एक प्रोसेस से होके जा रहा, तो फिर ठीक है, मतलब किसी गलत आदमी के हाथ में ऐसा हम नंबर तो नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें दोबारा से ऐसा रीवेरीफाई करने के लिए वो लोग करते हैं। तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि बीएस नंबर किन के लिए एलिजिबल है, किन के लिए नहीं है, और क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं। अगर रहेगा तो मेरे पास में जो फॉर्म 60 का फॉर्मेट भी आपके लिए यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि आपको और आसानी हो जाएगी किस तरीके से वो नंबर आपको मिलता है, क्या क्या उसका नॉर्मली फॉर्मेट रहता है। नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया है।
तो बने रहिए ऐसी वीडियो में, फिर से आपके ना कुछ आपके लिए नई वीडियो आती रहेंगी। और बहुत सारी चीज़ें वीडियो आपके आने वाली हैं अभी, कि गाड़ी का एवरेज से रिलेटेड कैसा इसका है, और जब गाड़ी रोड पे चलती है तो रोड इसका प्रेजेंस कैसा लग रहा है। मेरे को तो रहता है, जब मैं जाता हूँ तो लोग देखते हैं और लगता भी है, जैसे कोई दूसरी पंच भी यदि हम देखें तो वहाँ पे भी हमें अच्छा लगता है, मतलब हाँ बहुत बड़ी मतलब काफ़ी अच्छा है मतलब गाड़ी का रोड प्रेजेंस। तो चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।